नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत मिशन दुनिया को यह प्रदर्शित करना है कि विविधता और एकता विरोधाभासी नहीं है। इसके बजाय एकता विविधता के भीतर पनपती है। पृथ्वी हम सबकी माता है, हम उसके पुत्र हैं, मालिक नहीं। हम भारतीय लोगों के जीवन से पूरी दुनिया को इसका संदेश देना है। लोगों को अपने जीवन से यह सीख देनी है। यह बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बीते बुधवार को प्रख्यात लेखक और विचारक रंगा हरि पुस्तक की पृथ्वी स्वीकृति के विमोचन अवसर पर कही। वहीं नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विविधता में एकता नहीं बल्कि विविधता की ही एकता भारत का आदर्श रहा है। इसी एकमात्र आदर्श से ही भारत दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया भर में नेशनल स्टेट है, यानी स्टेट है तभी नेशन है, लेकिन हम सब हैं क्योंकि हमने अपने बीच एकता के आधार खोजे हैं। ब्रिटेन भाषा के आधार पर एक है, जबकि आर्थिक हित अमेरिका की एकता का आधार है। कई जगहों पर सत्ता का बंधन है, जबकि हमारी मातृभूमि समृद्ध है, चारों ओर से सुरक्षित है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि पुराने समय में यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता था, इसलिए हम ना तो बाहर जा सकते थे और ना ही अपने भीतर झगड़ा करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमने सकारात्मकता की ओर से कदम बढ़ाए। हम एक हैं, यही वास्तविक स्थिति है। हम भिन्न हैं, यह केवल भास है। सारा जगत ही हमारा अपना कुटुंब है, यही हमारी तृष्णा समाप्त होती है। वहीं केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान ने रंगा हरि के साथ अपनी मुलाकातों और विचार विमर्श के कई पहलुओं को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। रंगा हरि केवल विद्वान नहीं बल्कि कर्मयोगी थे। उन्होंने कहा था कि भारत का सबसे आदर्श एकतामय है। वहीं लोगों ने एक ही मकसद से अलग अलग बातों को बताया है। उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना में भी लिखी है। उन्होंने कहा कि रंगा हरि विपरीत स्थिति में भी अपनी आस्था और विश्वास पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं। कार्यक्रम के आयोजक संस्था प्रज्ञा प्रवाह के प्रांत संयोजक प्रकाश सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जबकि किताब वाले प्रकाशन के प्रतिनिधित्व डॉक्टर अमित जैन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर डॉक्टर गौरी हरिप्रिया और उनकी टीम द्वारा नृत्य प्रस्तुत भी की गई। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि ऋषियों ने विचार और तपस्या पूर्वक इस राष्ट्र का निर्माण किया। बहुत सारे ज्ञानवान लोगों ने घुमंत जीवन को स्वीकार किया और इस ज्ञान को लेकर वो देश के चप्पे चप्पे पर आखिरी आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि G20 आर्थिक आधार पर बनी हुई संस्था है, लेकिन इसको हमने वसुंधैव कुटुंबकम की भावना देकर मानव पर विचार करने वाली संस्था बनाया। उन्होंने कहा कि रंगा हरि के संदिग्ध से ही ज्ञान का लाभ होता रहा। वो सदैव कर्मशील रहे, नींद का समय को छोड़कर वो कभी बिस्तर को स्पर्श नहीं करते थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि भागवत ने लोगों से एकजुट रहने और दुनिया के सामने मानव व्यवहार का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत 5000 वर्षों से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। सभी तत्व ज्ञान से ही यही निष्कर्ष है। भागवत ने लोगों से अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि हमारी राष्ट्रीय एकता का एक अनिवार्य घटक मानते हैं। हमारी भावना रही है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा था कि भारत 5000 सालों से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है, जिससे दुनिया के सामने मानव व्यवहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश किया जा सके। वहीं संघ प्रमुख वरिष्ठ आरएसएस प्रमुख कार्यकर्ता रंगा हरि की लिखित पुस्तक पृथ्वी स्वीकृति एक और टू मदर अर्थ के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में आए हुए थे। भागवत ने लोगों से अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति, प्रेम और समर्पण रखने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा कि मातृभूमि को एक अपनी राष्ट्रीय एकता का एक अनिवार्य घटक मानते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है। सभी तत्व ज्ञान में यह निष्कर्ष है, पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारी यह भावना है कि यह कोई सिद्धांत नहीं, इसे जानो, समझो, फिर उसके अनुसार व्यवहार करो। भागवत ने कहा कि देश में बहुत विविधता है, एक दूसरे से मत लड़ो, अपने देश को दुनिया को यह सिखाने में सक्षम बनाए कि हम सब एक हैं।
उन्होंने कहा कि यह भारत के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। भागवत ने कहा कि ऋषियों ने विश्व के कल्याण के लिए भारत बनाया। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो अपने ज्ञान को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है। वहीं आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वो केवल सन्यासी नहीं, वो अपने परिवारों के साथ घुमंतु का जीवन जीते हैं। यह सभी घुमंतु आज भी हैं जिन्हें अंग्रेजों ने आपराधिक जनजात घोषित कर दिया था। उन्हें अक्सर समाज में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते देखा जाता है। कुछ आयुर्वेदिक ज्ञान साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लोग दुनिया भर में ज्ञान लेने गए हैं, मस्को को लेकर साइबेरिया तक। इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि एकता भारत का सबसे बड़ा आदर्श है। मोहन भागवत ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत में G20 जो मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक मंच है, तो ऐसे मंच के बदल दिया जाए जो मानवता के बारे में सोचता है। तो ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे India 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।